Welcome to my channel. I'm Amit Kumar, English teacher, book reader and storyteller. Today I'm going to tell you summary of a book written by James Allen, As a Man Thinketh. ब्यूटीफुल बुक, बहुत ही छोटी बुक है, बहुत ही पतली बुक है और बहुत बड़ा मैसेज देता है। इस बुक में दो बातें सीखेंगे। पहली, ए मैन इज़ लिटरली व्हाट ही थिंक्स। हम वैसे ही होते हैं जैसे हम अपने मन में सोचते हैं। हमारा कैरेक्टर हमारे संपूर्ण विचार का संपूर्ण फल होता है। जैसे बिना बीज के पौधे नहीं उग सकता, उसी तरह हमारे विचारों के बिना, थॉट्स के बिना कोई भी काम, कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है कि कोई काम अचानक से हो जाता है, या फिर आप कह लो कि स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। एक्चुअली कोई भी काम अचानक से नहीं हो जाता, कोई भी काम स्पॉन्टेनियसली नहीं होता। कोई ना कोई थॉट जरूर होता है उस काम के पीछे। थॉट्स या फिर आप कह लें कि विचार ही हमारा सुख का और हमारे दुख का कारण होता है। हम जो भी फल पाते हैं, चाहे वह मीठे हो, चाहे वह कड़वे हो, चाहे वह अच्छे हो, चाहे वह बुरे हो, सभी हमारे विचारों का ही परिणाम होता है। आज हम जो कुछ भी हैं, सब अपने मन के विचारों के कारण ही है। यदि हम अपने मन में बुरे विचार को पनपने देते हैं, तो हम अपनी ओर दुख, दर्द, तकलीफ, पेन को आकर्षित कर पाते हैं। इसके एकदम अपोजिट, एकदम विपरीत, यदि हम अपने मन में प्योर विचार रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, राइट, तो जॉय और हैप्पीनेस हमारा उसी तरह से पीछा करेगा जिस तरह से धूप में परछाई हमारा पीछा किया करता है। इंसान अपना कैरेक्टर खुद ही बनाता है। इंसान अपने लाइफ को जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है, जैसा चाहे वैसा बना सकता है। उनका किस्मत उनके ही हाथ में है, किसी और के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। इंसान अपनी सोच को बदल के अपना जीवन बदल सकता है। मतलब कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात सीखेंगे कि आवर माइंड इज लाइक अ गार्डन। इस बुक में बताया, बड़ी खूबसूरत बात है। हमारा जो मन है ना, एक बगीचे की तरह है। हम अपने मन को गार्डन समझकर या तो उसे बुद्धिमानी से जोत सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, या फिर उसे ऐसे ही लापरवाही से अपने आप जो आ रहा है, उसमें जो बढ़ रहा है उसे बढ़ने दे सकते हैं। परंतु चाहे अपने उस गार्डन को जोता जाए या उसे खाली छोड़ दिया जाए, उसमें कुछ न कुछ जरूर उगेगा। अगर हम उसमें अच्छा और यूजफुल बीज नहीं डालते, तो उसमें अनावश्यक या कह ले कि फालतू के खरपतवार के जो बीज होते हैं उसमें गिरते रहेंगे, कंटिन्यू उस गार्डन में गिरते रहेंगे। और क्या होगा? उस गार्डन में खरपतवार ही खरपतवार उग जाएगा। एक माली अपने बगीचे में समय समय पर क्या करता है कि वो खरपतवार को निकालता रहता है और उसमें वही फल, फूल और बीज के पौधे आदि लगाता है जिसकी माली को ज़रूरत होता है, कह ले कि मालिक को ज़रूरत होता है। हमें भी अपने बगीचे में, मतलब कि मन रूपी गार्डन को एक माली की तरह लगातार देखभाल करते रहना चाहिए। अनावश्यक और फालतू के विचारों को पहचान कर अपने मन से उसे निकाल देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि उपयोगी और अच्छे विचारों को फलों और फूलों की तरह सहेज कर रखें और उनका उचित प्रकार से देखभाल करते रहें, राइट। जैसे करते हैं ना माली, देखभाल करते हैं फूल फल का, उसी तरह आप विचारों का देखभाल करें। हम जो चाहते हैं उससे आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि हम उससे आकर्षित करते हैं जो हम होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों में सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन खुद में सुधार लाना नहीं चाहते। जब तक आप खुद में सुधार नहीं लाएंगे, तब तक आप परिस्थिति को नहीं सुधार सकते। कुछ मालिक है जो गलत तरीकों से धन कमाकर अमीर होना चाहते हैं। इसके लिए वे बड़े चालाकी से, बड़े ही चतुराई से उचित वेतन ना देकर ज्यादा से ज्यादा काम करवाना चाहते हैं। कई बार तो वो एम्प्लॉइज का उचित पैसा भी रख लेते हैं। ऐसे मालिक दौलत के बिल्कुल भी हकदार नहीं है।
कुछ समय के बाद जब मालिक का प्रतिष्ठा और दौलत दोनों बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब ये लोग परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। लेकिन वह यह नहीं जानना चाहता कि उनके इस परिस्थिति का रीजन, इस परिस्थिति के जिम्मेदार वह खुद ही है। अच्छा विचार और अच्छे कर्म कभी भी बुरा परिणाम नहीं दे सकता। इसके जस्ट अपोजिट, एकदम विपरीत, बुरा कर्म और बुरा विचार कभी भी अच्छा और सुखद परिणाम नहीं दे सकता। आम के बीज से आम का ही पेड़ उगेगा और बबूल के बीज से बबूल का ही पेड़ उगेगा। If you want to change your life, change your thoughts, nothing else. Thank you so much you all guys for watching this video.